हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों हम हमारे अभी तक पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ख़त्म हो चुका है। कुछ क्वेश्चन हमने कंपटीशन एग्ज़ाम के भी कर लिए हैं, बट प्रोजेक्टाइल मोशन यहीं ख़त्म नहीं हो जाता है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन पे कंपटीशन के हिसाब से एक टॉपिक और आता है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी टाइम्स पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इंक्लाइंड प्लेन हम पढ़ेंगे, लेकिन वो अभी नहीं, बाद में पढ़ेंगे थोड़ा सा, जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं उसे इम्पल्स सीरीज के अंदर आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं नया टॉपिक, और आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे बेस्ड है, ठीक है। यानी बस आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है आज के लेक्चर में। तो जो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं या सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आज का लेक्चर सफिशिएंट है बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर आप कंपटीशन की बात करें तो रिलेटिव मोशन से बेहतरीन और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और हर साल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, मैं कंपटीशन वाला आपको इम्पल्स सीरीज के अंदर पढ़ाने वाला हूँ, जहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म, जैसे आज जो है, आज आपका चैप्टर ये लास्ट लेक्चर है, चैप्टर नंबर 4 का ये लास्ट लेक्चर है। तो इसके बाद जितने भी हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो सब इम्पल्स सीरीज के अंदर पढ़ेंगे, और इम्पल्स सीरीज के अंदर सभी कंपटीशंस के लिए पढ़ाई होगी, ठीक है। तो बात करते हैं रिलेटिव मोशन। तो आज का लेक्चर है डिपेंड ऑन रिलेटिव मोशन, या रिलेटिव वेलोसिटी भी आपने वर्ड सुना होगा। तो वेरी वेलकम बच्चों, माय नेम इज़ राहुल विश्वकर्मा, और आप देख रहे हैं छोटा सा प्यारा सा चैनल, दैट इज़ PI राहुल। तो बच्चों बात करते हैं रिलेटिव मोशन के बारे में, या रिलेटिव वेलोसिटी। आपने आपकी बुक्स में कहीं पर आपने मोशन के साथ साथ आपने ये भी सुना होगा रिलेटिव वेलोसिटी, ये वर्ड भी आपने सुना होगा, हाँ या ना बोल यार बेटा, ठीक है। ये वर्ड भी आपने सुना होगा, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी बात करो या रिलेटिव मोशन बात करो, बोथ आर सिमिलर्स। अब है क्या चीज़, तो रिलेटिव का मीनिंग क्या है भाई। वेलोसिटी का मीनिंग तो आपको अच्छे से पता है, मोशन का मीनिंग भी आपको अच्छे से पता है कि व्हाट इज रिलेटिव। रिलेटिव का मीनिंग ये है बच्चों, कंपैरिजन करना विद अनदर ऑब्जेक्ट, कंपैरिजन विद अनदर ऑब्जेक्ट। सपोज जब हमने मोशन स्टार्ट किया था, ठीक है, तो मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम से एक चीज़ पढ़ाई, याद है? हाँ याद तो है सर। अब वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैंने लिया था कि प्लेटफॉर्म पर मैंने किसी स्टूडेंट को खड़ा किया हुआ है, ठीक है। ये स्टूडेंट कहाँ, प्लेटफॉर्म पर किसी बच्चे को ड्रॉप करने गया है। अब जब प्लेटफॉर्म से ट्रेन निकल गई, प्लेटफॉर्म से ट्रेन निकल गई, तो मैंने प्लेटफॉर्म वाले बच्चे से ट्रेन वाले बच्चे के बारे में पूछा, तो उसने स्पीड बताई, वेलोसिटी बताई। यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ था? प्लेटफॉर्म पे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ था? प्लेटफॉर्म पे। अब बच्चों मैं एक काम करता हूँ क्या, कि जैसे ही ट्रेन जा रही है उसी के पैरेलल सेम स्पीड में एक और ट्रेन चला देता हूँ, या कुछ कम स्पीड में एक और ट्रेन चला देता हूँ। मतलब ट्रेन गई, स्टूडेंट बैठा हुआ है, उसी के पैरेलल में दूसरी ट्रेन भी चला दो। अब उस दूसरी ट्रेन में जो बच्चा बैठा हुआ है उससे पहली ट्रेन के बारे में मैं बात करूँगा। नहीं समझ में आया? नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है, सुनो। आप अपने फ्रेंड के साथ में साइकिल पे जा रहे हो, साइकिल साइकिल जय हमारी साइकिल, ठीक है। अब साइकिल चला रहे हो, बगल वाला बच्चा भी साइकिल पे बैठ के चल रहा है, क्लियर है। अब दोनों आप क्या है, आगे पीछे। अब जब भी आप स्कूल्स वगैरह से आते हो तो कैसे आते हो? रेस करते हुए आते हो नहीं आते हो? मैं जल्दी पहुंचूंगा, मैं जल्दी पहुंचूंगा, इस तरीके से रेस करते हुए आते हो। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक स्टूडेंट आगे होता है हमेशा, और एक स्टूडेंट पीछे होता है, यही सारा कुछ चल रहा होता है। तो अब बच्चों, या कभी होता है कि दोनों एक साथ चल रहे होते हैं, कभी क्या होता है दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे होते हैं, ऐसा भी होता है। तो बच्चों दोनों केसेस में अब आपके फ्रेंड से जो आपके साथ में चल रहा है, मैं उससे पूछता हूँ कि इसकी स्पीड बता, आपके लिए पूछता हूँ कि इसकी स्पीड बता, तो आप क्या, वो क्या बताएगा कि सर इसकी स्पीड मुझसे 2 गुना ज़्यादा है, इसकी स्पीड मुझसे 2 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा है, इस तरीके से बताएगा। इसको और अच्छे से समझते हैं बच्चों। आपके जब भी टेस्ट का या एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, एक टॉपर बच्चा है जिसके मार्क्स आए 25%,
आउट ऑफ 30, उसके मार्क्स कितने हैं? 25 मार्क्स आए। क्लियर है? और आपके आए हैं 20 मार्क्स, आपके आए हैं 20 मार्क्स। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके कितने मार्क्स आए, तो आप क्या बताओगे? सर जो टॉपर है उससे 5 मार्क्स कम मेरे आए हैं, जो टॉपर है उससे 5 मार्क्स मेरे कम आए हैं, यानी आपके कितने आए? 20। ठीक है, तो आपके कितने आए? 20। दूसरे स्टूडेंट से जाके पूछता हूँ कि बता तेरे कितने हैं, तो वो क्या बोलेगा? सर जो टॉपर है उससे 3 मार्क्स कम मेरे आए हैं, उससे 3 मार्क्स कम आए हैं। तो टॉपर के कितने हैं? 25। 3 मार्क्स कम यानी 22 मार्क्स आए हैं उसके। तो स्मार्ट देख रहे हो, वो बच्चा मेरे को क्लियर मार्क्स नहीं बता रहा, वो बस कंपैरिजन कर रहा है किससे? टॉपर से, जो क्लास का टॉपर है उससे कंपैरिजन कर रहा है, क्लास के टॉपर से क्या कर रहा है? कंपैरिजन कर रहा है। यानी कि जो वो मार्क्स बता रहा है वो कंपैरेटिवली, रिलेटिव किसके बता रहा है? रिलेटिव टू द टॉपर। जो आप मुझे मार्क्स बता रहे हो अपने, वो एग्जैक्ट मार्क्स नहीं बता रहे हो, वो आप क्या बता रहे हो? रिलेटिव टू द टॉपर। तो इसी तरीके से रिलेटिव करना मतलब कंपैरिजन टू द अदर ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? हम यहाँ पे पढ़ेंगे कंपैरिजन विद अदर ऑब्जेक्ट, विद अनदर ऑब्जेक्ट। यानी हम क्या करेंगे? एक ऑब्जेक्ट का दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ में कंपैरिजन करेंगे। मैंने बोला कि ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों एक दूसरे के साथ में पैरेलल दौड़ रही है। क्लियर है? ट्रेन ए की स्पीड 50, ठीक है, ट्रेन बी की स्पीड है 30। दोनों कैसे दौड़ रही है? एक 50 से दौड़ रही है और एक 30 से दौड़ रही है, इस तरीके से। चलो ये आई रेलगाड़ी, चुकू 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 चुकू, ये आई रेलगाड़ी, टू 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 टू, ये इसका डब्बा, ये डब्बा, ये पहिए। अच्छा हो गया? सर पटरी कहाँ है? ये ले पटरी भी बना देता हूँ। अब ये मत बोलना कि सर ये टायर तो ऊंचे चले गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये स्पीड जो है, ये ट्रेन जो चल रही है, ये ट्रेन नंबर ए है और इसकी स्पीड v या वेलोसिटी की बात करूँ तो वो है 50। कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा। दूसरी ट्रेन यहाँ कहीं है, दूसरी ट्रेन यहाँ कहीं चल रही है और इसकी स्पीड मान लो 30, इसकी स्पीड मान लो 30। सो दैट इज ट्रेन बी और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है। अभी हम आने वाले केसेस में ऐसा भी पढ़ेंगे कि दोनों अपोजिट भी हो, ठीक है। तो दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। ये किससे चल रही है? 30 की स्पीड से। तो हम क्या करने वाले हैं? रिलेटिव मोशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ए की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू बी, ए की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू बी, दैट इज वी ए बी। ये चीज हम पढ़ने वाले हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं? ए की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू बी, ए की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि कैसे निकालोगे? अच्छा, ए की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि अगर जनरल लैंग्वेज में बोलो तो क्या बोलोगे? जो बी ट्रेन है, जो सेकंड ट्रेन है, वो मुझसे कितना पीछे चल रही है, वो मुझसे कितना पीछे चल रही है। तो क्या बोलोगे? सर 50 मेरी स्पीड है, 30 से वो खुद चल रही है, तो कितना पीछे चल रही है? सर 20 किलोमीटर पर आवर वो पीछे चल रही है। अगर 20 किलोमीटर पर आवर और स्पीड गेन कर लेगी तो वो मेरे बराबर आ जाएगी, ऐसा बोलोगे? तो जनरल लैंग्वेज में क्या बोलोगे? सर वो जो ट्रेन बी है, जो सेकंड ट्रेन है, वो मुझसे 20 किलोमीटर पर आवर पीछे चल रही है। तो ये है रिलेटिव मोशन। सो दैट इज वी ए बी। कैसे निकालोगे वी ए बी? मतलब वी ए माइनस वी बी। सो रिलेटिव मोशन दैट इज। सो रिलेटिव मोशन की डेफिनेशन की बात की जाए तो रिलेटिव मोशन के क्या लिखोगे? रिलेटिव मोशन कंपैरिजन ऑफ मोशन फॉर ऑब्जेक्ट ए। ऑब्जेक्ट ए, पहली वाली वो कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी मोशन का हमें कंपैरिजन करना है विद रेस्पेक्ट टू
with respect to another object B with respect to motion of another object, यानी कि A की ऑब्जेक्ट का मोशन B की ऑब्जेक्ट के मोशन से किस तरीके से कंपेयर करना है, वो सारी चीज़ हम किस में सीखेंगे, रिलेटिव मोशन। तो इसकी रिलेटिव मोशन की अगर रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या लिखोगे? तो ओके बच्चों, अब अगर मैं बात करूँ रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए डेफिनेशन क्या लिखोगे? रिलेटिव वेलोसिटी इज, ऐसे लिख रहे हैं, कंपैरिजन ऑफ टाइम रेट of change in position of any object with respect to rate of change in position of another object clear है? is known as relative motion, इसी डेफिनेशन को एक बार सीखें, फिर हम इसके लिए क्लियर करने वाले हैं। सुना बात को, कहना क्या जाता है, कंपैरिजन ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। टाइम रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, इस वर्ड का मीनिंग क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू क्या? टाइम। अगर पोजीशन में टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी मिल रही है, वही चीज़ लिखी है मैंने, उसको लैंग्वेज में लिखा। सो कंपैरिजन ऑफ दिस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू, वापस से वही चीज़, चेंज इन पोजीशन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि कंपैरिजन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का दूसरी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के साथ में कंपैरिजन क्या कहलाता है? रिलेटिव मोशन कहलाता है, या रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है, रिलेटिव वेलोसिटी। सो वेलोसिटी पढ़ो या मोशन पढ़ो, दोनों सेम ही केस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डेराइव करने की ट्राई करेंगे कि इसमें से डेरिवेशन करें तो कैसे होगा। ये चीज़ क्लियर है कि रिलेटिव मोशन होती क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली डिराइव कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। सो मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटिव, हेडिंग डालेंगे मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटिव मोशन। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटिव मोशन। तो मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने का मतलब क्या? डिराइव करना कि जो आप सही बात थ्योरेटिकली बोल रहे हो क्या वो सही भी है। तो चलो आओ कोशिश करते हैं बच्चों। मेरी क्या है, एक्स एक्सिस फेवरेट है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक्स एक्सिस में कुछ भी काम कर लेता हूँ। चलो ये वाला ओरिजिन, ये वाला एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चों। ये क्या है मेरी एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। आप चाहो वाई एक्सिस यूज़ कर सकते हो, आप चाहो जेड एक्सिस यूज़ कर सकते हो, बट मेरे को यहाँ पे ड्रॉ करने में क्या एक्स एक्सिस में ड्रॉ करने में इजी होता है, इसलिए मैं एक्स एक्सिस ले रहा हूँ। ये मान लो इसका ओरिजिन है, ठीक है। ये क्या है, ओरिजिन है। ओके सर। बच्चों होता क्या है, यहाँ से एक साइकिलिस्ट चला और पोजीशन नंबर ए पे आया। ए से चल, ओ से चल के कहाँ आया है, पोजीशन नंबर 2 ये लो, हेलो हाय, ठीक है, हाय कर रहा है यार। तो ये साइकिलिस्ट नंबर ए है
और ये ओरिजिन से चल के पोजीशन नंबर ए आया। मान लो इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, एक्स ए। सो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, एक्स ए। नॉर्मल है, कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, वो स्कूल से निकला और ए पॉइंट पे आके स्कूल से ए पॉइंट एक्स दूरी पर ए पॉइंट पे आके रुका, वही सारा केस है। ठीक है सर, आपकी बात मान लेते हैं। ओके, मान लो दूसरा बच्चा है, वो थोड़ा कुछ आगे रुका हुआ है। वो कहाँ रुका हुआ है, थोड़ा आगे रुका हुआ है। मान लो ये पॉइंट नंबर बी पर है। ये बच्चा कहाँ है, पॉइंट नंबर बी पर रुका हुआ है। क्लियर है, ये बच्चा कहाँ रुका हुआ है, पॉइंट नंबर बी पे। तो दो स्टूडेंट्स है, दो फ्रेंड हैं, ये दोनों साइकिल चला रहे हैं, एक आगे है और एक पीछे है। ठीक है, एक ओरिजिन से एक्स ए डिस्टेंस पे है तो दूसरा एक्स बी डिस्टेंस पे है। क्लियर है, एक आगे एक पीछे है, एक की डिस्टेंस एक्स ए, बी के लिए एक्स बी डिस्टेंस। कौन सा डिफरेंस है भाई? फर्स्ट पॉइंट, रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं तो मोशन में हमने 3 चीज़ें सीखी है बच्चों। मोशन में हमने 3 चीज़ें सीखी है, कोई मना नहीं करेगा, मैं फ़ोन में घुस के मारूंगा। 3 चीज़ें, पहला डिस्पोजिशन या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, दूसरा स्पीड या वेलोसिटी, तीसरा एक्सेलरेशन। क्लियर है, अब तीनों को यहाँ पे एलैबोरेट करते हैं। सो फर्स्ट की बात करते हैं, पोजीशन। अब मुझे एक एक की पोजीशन की बात करनी है, ये कंपैरेटिवली मुझे 1 by 1 पोजीशन की बात करनी है या फिर रिलेटिव पोजीशन की बात करनी है? रिलेटिव पोजीशन की। मान लो मैं बी के लिए बात करता हूँ, ए के लिए क्यों नहीं करी सर? ए के लिए भी कर सकते हो, बट ए क्या है, थोड़ा पीछे है, बी आगे है, तो मैं बी के लिए बात करता हूँ। सो पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ए, ऐसा लिखते हैं, विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ए। क्लियर है, बी की पोजीशन निकालनी है ए के रेस्पेक्ट में, बी की पोजीशन निकालनी है ए के रेस्पेक्ट में। बी की पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कितनी है, एक्स बी, तो ए के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, एक्स बी माइनस, यानी कि ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। सो दैट इज, ऐसे लिखोगे, B की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ए, B की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ए, दैट इज एक्स बी माइनस एक्स ए। क्लियर है, एक्स बी माइनस एक्स ए, यानी कि ये पोजीशन मिल जाएगी। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो ए वाला साइकिलिस्ट है, ए वाला जो स्टूडेंट है, वो बी वाले से कितना पीछे है, इतना पीछे है। मान लो ये है 50, ये है 40, तो आप क्या बोलोगे कि पीछे वाला, इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। ये मान लो 50 मीटर पे है और ये वाला 40 मीटर पे है। अब मैं पूछता हूँ बी से कि बता तेरे पीछे जो स्टूडेंट ए है वो कितना पीछे है तुझसे, तो वो क्या बोलेगा, सर 10 मीटर पीछे है। वो क्या बोलेगा, 10 मीटर पीछे है। कैसे पता लगाया उसने, 50 माइनस 40, ये वाली डिस्टेंस बता रहा है। तो उसने क्या किया, रिलेटिव पोजीशन बता दी। दैट इज क्लियर। सो इसको इक्वेशन नंबर ए दे दो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, होगी। क्लियर है सर, मैं इससे पूछता तो ये तो मैंने क्या किया, आगे वाले स्टूडेंट से पूछा पीछे वाले के लिए। ठीक है, मैंने बोला आगे वाले से कि तेरे पीछे जो स्टूडेंट है वो कितना पीछे है, सर 10 मीटर पीछे। अगर यही बात मैं पीछे वाले स्टूडेंट से पूछता कि जो आगे तुझसे आगे जो स्टूडेंट है वो कितना आगे है, जो तेरे आगे स्टूडेंट है वो तेरे से कितना आगे है, तो ये क्या बोलता, सर 10 मीटर आगे है, 10 मीटर आगे है। यानी कि इसका क्या होता, एक्स ए माइनस एक्स बी हो जाता। अगर मैं पूछता कि ए की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू बी, सो इसको क्या लिख सकते, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। सर लेकिन क्या कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा? फर्क आएगा। क्या, ये तो आएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है, माइनस, ये क्या होगा, माइनस। क्लियर है, दैट इज ये चीज। माइनस का मीनिंग क्या, अब देखो
अब जब मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे वाले से बोल रहा हूँ कि तेरे पीछे कितना डिस्टेंस पे, और जब इसके पास आया तो मैं इससे क्या पूछ रहा हूँ, ए वाले से, कि बी वाला तेरे से कितना आगे है, आगे पीछे बोल रहा हूँ। इसका मतलब साइन बार बार चेंज कर रहा हूँ, आगे का मतलब प्लस, पीछे का मतलब माइनस, ये कीजिए। क्लियर है? अब बात करते हैं वेलोसिटी के लिए। तो बच्चों ये क्लियर है? चलो अब वेलोसिटी की बात करें तो मैं बात करूं कि रेट ऑफ चेंज, सेकंड बात, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में चेंज किस तरीके से हो रहा है वो चीज़ भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन क्या, दिस डिवाइडेड बाय टाइम। सो बी की बात करते हैं। ठीक है, एक्स ए बी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू, दोनों को क्या किया, टाइम से डिवाइड कर दिया। सो पूरी इक्वेशन को मैंने क्या किया, टाइम से डिवाइड कर दिया। मान लो बच्चों इसकी वेलोसिटी है वी ए और इसकी वेलोसिटी है वी बी। ठीक है, चलो दिस क्या बन जाएगा, वी ए बी, सॉरी बी ए बोला ना, बी ए, ओके, और ये भी ओके है। अब क्लियर है? बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू है। बच्चों मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, अलग अलग लिख सकता हूँ इस तरीके से, एक्स बी अपॉन टी माइनस एक्स ए अपॉन टी। एलसीएम में है इसलिए इंडिविजुअल अलग अलग लिख लिया। वी बी ए इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, पोजीशन ऑफ बी अपॉन टाइम, यानी कि पोजीशन ऑफ बी अपॉन टाइम, यानी कि बी की वेलोसिटी। अगर यहाँ से मैं बी की वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो तो क्या बोलोगे सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना, एक्स बी, टाइम कितना, टी। इधर बोलो तो सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना, एक्स ए, टाइम टी। क्लियर है? वही चीज़। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, वी बी माइनस इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए। सो आपके पास आ चुका है रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। इसी तरीके से एक्सीलरेशन की बात करो तो एक्सीलरेशन, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चों, आगे वाले से दिया जाता है, जिसकी स्पीड ज़्यादा है उससे एक्सीलरेशन दिया जाता है। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ए बी माइनस ए। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, ये होगा। अगर एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन भी मिल गया आपको। ठीक है, ओके, ये सारा डेरिवेशन है। तो मेन फॉर्मूला हमारा ये, दिस इज, ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे और इसी से रिलेटेड केसेस भी हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ तक चीज़ कॉपी कीजिए आप, कोई प्रॉब्लम हो एक बार रिलेटिव देख लीजिए। ओके बच्चों, अब रिलेटिव मोशन से लेके हम कुछ केसेस पढ़ने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, कुछ केसेस पढ़ने जा रहे हैं। दैट मीन्स रिलेटिव मोशन का ये जो फॉर्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, इसमें क्या क्या केस बन सकते हैं, या फिर हम देखें कि किस तरीके से क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे आपके क्रिएट हो सकती है, वो सारी चीज़ अपन देखने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बातें होंगी, अर्थात सिर्फ और सिर्फ कुछ कॉमन बातें होंगी, है ना, जनरल बातें चल रही है। तो जिन बच्चों को कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रही है करनी है, वो आगे के एपिसोड्स के लिए, आगे के लेक्चर्स के लिए बिल्कुल वेट करेंगे। ठीक है, और जिनको एनसीईआरटी ही पढ़ना है उनके लिए लेक्चर सफिशिएंट। तो बात करते हैं केसेस। केस नंबर 1, एक बार रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अब एक केस क्या हो सकता है कि दोनों गाड़ियाँ या दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी के साथ में चल रही हैं। पहला केस क्या हो सकता है कि वी ए इज इक्वल टू वी बी, दोनों की स्पीड या वेलोसिटी क्या है, बराबर है। दोनों की स्पीड या वेलोसिटी क्या है, बराबर है। यानी कि अगर मान लो
कोई ऑब्जेक्ट, कोई कार इस तरीके से है जिसकी स्पीड va है, और कोई ऑब्जेक्ट और कोई कार यहाँ पे है जिसकी स्पीड vb है। ठीक है, अब दोनों की स्पीड क्या है, बराबर है। इसकी भी 10 किलोमीटर है और इसकी भी 10 किलोमीटर है। तो मुझे बताओ, क्या ये पीछे वाली गाड़ी क्या कभी इसको चेज कर पाएगी, या क्या कभी इसको क्रॉस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। लेकिन इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। वो अगर 10 किलोमीटर है, मान लो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, दोनों स्टार्ट हुई और स्टार्ट होकर 10 की स्पीड से चल रही है, तो जहाँ तक ये गाड़ी जाएगी वहाँ तक इन दोनों के स्पीड, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, 10 ही रहेगी। सुनना बात को, आप साइकिल से जा रहे हो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओके, 10 मीटर की डिस्टेंस पर आपके पीछे आपका फ्रेंड आ रहा है, वो भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो क्या कभी भी आपका फ्रेंड आपको क्रॉस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है, सेम है। तो रिलेटिव स्पीड तो क्या हो गई, 0। अगर दोनों स्पीड सेम हैं, दोनों स्पीड सेम हैं, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, मान लो दैट इज v, सो रिलेटिव स्पीड ऑफ a विथ कंपेरिजन टू, फॉर्मूला यही होता है। अब दोनों क्या है, बराबर है, सो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 0। दोनों आपस में बराबर है तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, और अगर डिस्टेंस की रखें तो वो फिक्स डिस्टेंस, सो डिस्टेंस बिटवीन both the objects remain fixed, यानी कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहती है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स रहेगी जब तक कि ये सीन चेंज नहीं होता। जब तक आपकी दोनों की वेलोसिटी बराबर है तब तक उन दोनों गाड़ियों के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। और दोनों गाड़ियाँ क्या लगेगी, हमें ऐसा लगेगा कि पैरेलल चल रही है। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं दोनों के बीच में, ये मान लो हो गया आपके टाइम, दैट इज डिस्टेंस। अगर इन दोनों के लिए ग्राफ प्लॉट करूं, सो दैट इज स्लोप ऑफ b, और दैट इज स्लोप ऑफ a। तो बच्चों ये दोनों क्या है, पैरेलल जाती रहेगी, ये दोनों लाइंस हर जगह पैरेलल जाती रहेगी। तो इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा हर जगह पे, हर पॉइंट पे क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ये जो डिस्टेंस है ये हर पॉइंट पे फिक्स रहेगी। ये जो डिस्टेंस है ये हर पॉइंट पे फिक्स रहेगी। मतलब ये जो मार्जिन है इन दोनों के बीच में, ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक फिक्स रहेगी जब तक कि ये दोनों बराबर है। अगर इन दोनों में वेरिएशन हुआ तो फिर यहाँ पे भी वेरिएशन होगा। अगर वेरिएशन नहीं है, सीधा यही चल रहा है, तो जब तक ये चलता रहेगा तब तक इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फिक्स रहेगी। और जनरल डेली लाइफ में भी आपने एज्यूम किया होगा कि अगर आप भी 20 से, आपकी भी हेल्थ और हाइट सेम है और सेम हेल्थ और हाइट का आपका फ्रेंड है, आप भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हो, आपका फ्रेंड भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। अब आपका फ्रेंड आपको चेज करना चाहता है, आपको पकड़ना चाहता है, ठीक है, तो क्या कभी पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि दोनों की स्पीड ही बराबर है यार। और दोनों, तो फिर वो जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो लास्ट तक क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वही कैसे केस नंबर सेकंड क्या बन सकता है, केस सेकंड। अब क्या करते हैं बच्चों, दोनों गाड़ियों को अपोजिट डायरेक्शन में चलाते हैं। इफ बोथ the objects are in opposite direction, ठीक है, क्लियर है बच्चों? अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या सीन बनेगा, ऐसा कुछ सीन बनेगा। खुपच 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 खुपच, ये गाड़ी आई, मान लो इसकी स्पीड है va, इसी के अपोजिट सामने से दूसरी गाड़ी आ रही है, टिपच खुपच 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 टुपच टुपच, ये vb,
सामने से दोनों गाड़ियाँ आ रही है, क्या होगा, एक टाइम आएगा कि ये जब दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो अपोजिट केस में। अब बच्चों, अब मैं निकालता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। क्या लिखेगा फॉर्मूला, वी ए माइनस वी बी, यही होगा। लेकिन बच्चों अब जो है इस बी की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। पहले ये वाला फॉर्मूला तो क्या था, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला है, ये किसके लिए निकाला है, जब दोनों गाड़ियाँ, दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में है। लेकिन अब के केस में क्या हुआ है, अब के केस में दोनों कार्स या दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट में हैं। अगर इस वाली डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानते हो तो इसको आप नेगेटिव मानोगे, अपोजिट डायरेक्शन को क्या करोगे, नेगेटिव मानोगे। सो वी अगर आपने पॉजिटिव कंसीडर किया है तो वी बी आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। सो वी बी की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। तो आपको क्या रखना पड़ेगा, इस केस में क्या होगा, वी ए पॉजिटिव कंसीडर किया आपने तो ऑब्वियसली बात है अपोजिटली वी बी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस माइनस ऑफ वी बी। पहले आप प्लस वी बी रखते थे, अब माइनस वी बी रखोगे तो माइनस माइनस क्या बना, प्लस बन गया। सो दैट इज बनेगा वी ए प्लस वी बी। यानी कि अपोजिट मोशन में वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन के लिए वेलोसिटी ऐड होगी और सेम डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट है तो वेलोसिटी माइनस होगी। सुनना बात को, रिलेटिव वेलोसिटी के केस में अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो सब्सट्रैक्शन, अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए दोनों की वेलोसिटी को ऐड करना हो, यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन का मीनिंग समझ में आया। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में है, और ये वाला फॉर्मूला हमने डिराइव किया है जब ऑब्जेक्ट दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में। ये केस है, क्लियर है। समझो दोनों को एक बार, थोड़ी देर के लिए समझो कि क्या कहना चाहता हूँ मैं, मेरे दिल की बात समझो बच्चों। हो गया, क्लियर है। तो ये जो दो केस थे वो मुझे यहाँ पे बताने थे। अब बच्चों आपके रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फिनिश हो जाती है। हम कुछ एग्जांपल करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड। तो पहले हम कुछ एग्जांपल फॉलो करते हैं, ठीक है बच्चों। ओके चलो, अब बस चलाते हैं। कार चला ली, ठीक है, ट्रेन चला ली, साइकिल चला ली, अब क्या चलाएंगे, बस चलाएंगे। चलो तो बस चला लेते हैं, कुछ भी कर सकते हो आप, मेरे बच्चे हो। चलो चलो बुलावा आया है। सर बस, आपको पता है ना आप मुंबई नहीं जा सकते। खपच 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 खपच, ठीक है। पहला एग्जांपल लेते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मान लो ये सड़क है और ये बस है। ऐसी होती है बच्चों बस, मैं तो कभी बैठा नहीं बस में, ठीक है। खपाच, ये 4 पहियों वाली बस है, ओके। चलो ओके, अच्छी लग रही है बस, है ना। सॉरी बच्चों। अब मान लो ये बस नंबर ए है, ठीक है। ओके सर, ये चल रही है, स्पीड इसकी है वी ए इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये आगे चल रही है, क्लियर है। सॉरी, ये चल रही है 15 किलोमीटर, ओके ओके। किससे चल रही है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बस आपके चल रही है, क्लियर है। इसी के साथ में, इसी के आगे एक और बस चल रही है, इसी के आगे एक बस और चल रही है, ठीक है। इसी के आगे एक बस और चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दैट इज बस नंबर बी। तो एक बस और चल रही है, ठीक है। एक बस चल रही है 15 किलोमीटर पर की आवर की स्पीड से,
और दूसरी उसी के आगे चल रही है 20 की स्पीड से। क्लियर है? आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का पैच करो। इजी सा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके करो। 1 2 1 2 1 2 माइक चेक हो गया। चलो ओके करो। वी ए बी निकालने का फॉर्मूला सर वी ए माइनस वी बी लगा दो ना, क्या दिक्कत है, लगा दिया भैया। वी ए बी इज इक्वल टू, वी ए बोल भैया 15 माइनस 20 कितना हो गया, -5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ए की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू बी कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, माइनस का साइन शो कर रहा है कमी को, किसको, लॉस को, यानी कि ए की स्पीड बी से 5 किलोमीटर पर आवर कम है। यहाँ पे माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, माइनस का साइन यहाँ पे डायरेक्शन को शो नहीं कर रहा, माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि ए की स्पीड बी के कंपैरिजन में 5 किलोमीटर पर आवर कम है। क्लियर है? चलो अगला आ जाओ, वी बी ए, वी बी माइनस वी ए, ठीक है, वी बी माइनस वी ए, वी बी बोलो भैया 20 माइनस 15 और ची सर 15 बोले तो 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे जो वेलोसिटी ये प्लस में आई है, यहाँ पे जो वेलोसिटी आई है ये प्लस में आई है, ठीक है, प्लस में आई है, इसका मीनिंग कि 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। ये क्वेश्चन कराने का मतलब मोटो मेरा यही था कि अगर इंडिविजुअली प्लस माइनस हो, अगर यहाँ पर वी ए में प्लस होता, यहाँ वी बी में माइनस होता, तो मैं क्या करता, सुनो एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, सुनना, सुन रहे हो तुम, कान लगा लो, ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम तेज कर लो, हो गया। अब बात सुनो, काम की बात, मेरे काम कहने का मतलब ये है कि अगर इंडिविजुअली वेलोसिटी में प्लस माइनस दिया हुआ है, इंडिविजुअली वेलोसिटी में प्लस माइनस दिया हुआ है, जैसे अगर मैं यहाँ दे देता वी ए इज इक्वल टू माइनस का 15 किलोमीटर पर आवर और यहाँ दे देता प्लस का 20 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने क्या किया, इंडिविजुअली इस पर माइनस लगा दिया, इंडिविजुअली इस पर प्लस लगा दिया। अगर इंडिविजुअली प्लस माइनस है, अपोजिट साइन है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है। क्लियर है? नहीं समझ में आया? अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में हैं, इसका मतलब दोनों की जो वेलोसिटी है उनके साइन भी क्या होंगे, सेम होंगे। अगर दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो दोनों की वेलोसिटी के साइंस क्या होंगे, अपोजिट होंगे। यानी अगर एक प्लस ले रहे हो तो ऑब्वियसली बात है दूसरा आपको माइनस लेना पड़ेगा। तो वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपकी वेलोसिटी इंडिविजुअली, वर्ड्स पे ध्यान देना, इंडिविजुअली अलग अलग, इंडिविजुअली अपोजिट साइन रखती है, माइनस एंड प्लस, इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रही है, अपोजिट मोशन कर रही है। क्या कर रही है, अपोजिट मोशन। लेकिन अगर रिलेटिव मोशन में प्लस माइनस आया, इसका मीनिंग देखो, यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे प्लस आया, मैग्नीट्यूड सेम है 5 आंसर सेम है 5, लेकिन एक बार माइनस आया, एक बार प्लस आया। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी के लिए प्लस माइनस आता है, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी में प्लस माइनस क्या शो करता है, कमी या ज़्यादा को, कमी या ज़्यादा को, मतलब लॉस और गेन को शो करता है। देखिए यहाँ पे, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू -5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर माइनस मतलब कम है, 5 किलोमीटर क्या है, कम है। इधर आ जाओ, रिलेटिव वेलोसिटी विद बी विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी 5 किलोमीटर। डिफरेंस कितना है अभी भी 5 का, लेकिन कम या ज़्यादा, तो ज़्यादा, यानी कि बी की स्पीड ए से 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। बी की स्पीड ए से 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। अपोजिटली इधर देखो तो ए की स्पीड बी से 5 किलोमीटर पर आवर कम है। क्लियर है? तो इंडिविजुअली अगर प्लस माइनस मिलता है तो वो अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। अगर रिलेटिव में प्लस माइनस मिलता है तो वो आपके कमी या ज़्यादा को शो करता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक प्यारा सा, एक मुन्ना सा, अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। वही केस जो मैंने आपको समझाया है
उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो 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 बुलावा आया है। ओके, सुनना बच्चों, एक कार है, ठीक है। अभी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझने का ट्राई करोगे तो इजीली हो जाएगा। कार नंबर ए, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। ये यहाँ से निकलती है। एक और कार है दैट इज बी, कोपाच दैट इज कार नंबर बी, और इसकी स्पीड है या इसकी वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर। बच्चों देखो, दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब रिलेटिव स्पीड तो क्या होगी? ऐड होगी। तो 30 + 20 यानी 50 हो जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि मान लो इन दोनों कार के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 200 किलोमीटर। कितनी है? 200 किलोमीटर है, ठीक है। अभी क्या है? दोनों कार क्या है? रेस्ट में है। अभी दोनों कार क्या रुकी हुई है, ठीक है। जब दोनों कार रुकी हुई है, व्हेन द बोथ कार्स आर रेस्ट, व्हेन द बोथ कार आर इन रेस्ट, so distance between them कितनी है? 200 किलोमीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 200 किलोमीटर। कब? जब दोनों कार आपस में रुकी हुई हो। जब दोनों कार आपस में रुकी हुई है तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 200 किलोमीटर। क्लियर है? अब दोनों ने क्या किया? चलना स्टार्ट किया। इसने 20 की स्पीड से चलना स्टार्ट किया, इसने 30 की स्पीड से चलना स्टार्ट किया। आपको अच्छे से मालूम है कि जब दोनों कार्स एक दूसरे के अपोजिट में हैं तो कहीं ना कहीं तो ये अपने आप को क्रॉस करेगी, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेगी। भाई दोनों अपोजिट में हैं, चल रही है कंटिन्यूसली, तो दोनों क्या करेगी? एक दूसरे को क्रॉस करेगी। मान लो कि वो पॉइंट ये है, इस O पॉइंट पे एट पॉइंट O बोथ कार्स क्रॉस ईच अदर। दोनों कार क्या करती है? एक दूसरे को क्रॉस करेगी, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है? इस A पॉइंट से O पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। सो फाइंड द क्रॉसिंग पॉइंट O फ्रॉम A। ट्राई करो। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि दो कार है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अभी क्या है? रुकी हुई है। अभी क्या है? दोनों कार रुकी हुई है। जब दोनों कार रुकी हुई है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? 200 किलोमीटर, ठीक है। सडनली क्या होता है? दोनों चलना स्टार्ट करती है। एक ने चलना स्टार्ट किया 20 की स्पीड से, सामने वाली ने चलना स्टार्ट किया 30 की स्पीड से। ऑब्वियसली बात है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी। क्लियर है? मान लो इस O पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो आपको A पॉइंट से, यानी कि A से वो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ठीक है। करो, ट्राई करो। सबसे पहले तो दोनों की रिलेटिव मोशन निकाल लो। सबसे पहले तो दोनों की रिलेटिव मोशन निकाल लो। कितनी आएगी? अपोजिट में है तो ऐड हो जाएगी, सिंपल सी बात है। क्लियर है बच्चों? अब सुनना बात को। आप लोगों ने रिलेटिव मोशन तो निकाल लिया होगा इसका, ठीक है ना। चलो पहले सबसे पहला काम तो है कि आपको दो अपोजिट डायरेक्शन दिख रही है, तो आपको सबसे पहले दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? रिलेटिव मोशन। तो आपको क्या करना है इसका? सबसे फर्स्ट आपका अटेम्प्ट होना चाहिए रिलेटिव मोशन फाइंड करना, या रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करो। आप चाहे जैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है? A से B के लिए करना है, ठीक है। रिलेटिव मोशन ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू V, VA माइनस VB
क्लियर है? सो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए कितना है 30 माइनस, इसको मैंने अपोजिट किया तो इसको 20 रखूँ या -20? -20 क्यों? क्योंकि सर अपोजिट डायरेक्शन में है। कितना हो गया 30 और ये माइनस माइनस प्लस किया 30 + 20 दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है भाई? अपोजिट में है तो दोनों वेलोसिटी को ऐड करना है। आपको अभी सिखाया मैंने केस नंबर 2। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो इसकी 30 इसकी 20, स्पीड ऐड करने पर कितना आया 50। क्लियर है? क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, ये दोनों गाड़ियाँ मान लो t टाइम के बाद में एक दूसरे को क्रॉस करती है। t टाइम के बाद में एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है। सपोज टाइम टेकन टू क्रॉसिंग में कितना टाइम लग रहा है? मान लो t टाइम लग रहा है t। अब टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो 200। डिस्टेंस कितनी है? 200। स्पीड कितनी है? रिलेटिव स्पीड 50। खत्म। तो मान लो टाइम कितना लगा? 200/50। तो दैट इज 4 आवर, यानी कि 4 घंटे के बाद दोनों। अच्छा एक बात और, दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट हुई थी। अगर 12:01 पे ये स्टार्ट हुई है इधर से, तो 12:01 पर ही ये वाली भी स्टार्ट हुई। ऐसा नहीं है कि ये स्टार्ट हो गई उसके बाद ये हुई, नहीं, दोनों एग्जैक्ट एट सेम इंस्टेंट स्टार्ट हुई है। अगर 12:01 पर ये स्टार्ट हुई है तो 12:01 पर ही ये स्टार्ट हुई है। क्लियर है? तो अगर दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट हुई है तो दोनों का जो लगने वाला टाइम है क्रॉसिंग के लिए 4 घंटे। मान लो 4 घंटे के बाद में दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में ए से लेके ओ तक पहुँचने में, या बी से लेके ओ तक पहुँचने का टाइम कितना है? 4 आवर। क्लियर है? कितना है? 4 आवर। ठीक है सर। अब बात करते हैं ए के लिए। ए के लिए आपको क्या निकालना है? ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, स्मॉल एक्स। ए की स्पीड आपको पता है। क्लियर है? अगर डिस्टेंस निकालनी है एक्स, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ। ठीक है? यानी कि इस ए से ओ तक जाने में कितनी वेलोसिटी लगी वो, और ए से ओ तक जाने में कितना टाइम लगा t, वो पता लग जाए तो आपका काम बन जाएगा। क्लियर है? स्पीड तो आपको पता है सर 30 है, स्पीड तो आपको उसने गिवन है 30। टाइम तो देखना यार, ए से लेके ओ तक मैंने क्या कहा कि दोनों ऑब्जेक्ट को, दोनों कार को एक दूसरे को क्रॉस करने में, यानी दोनों कार की क्रॉसिंग में कितना टाइम लग रहा है? t। दोनों कार की क्रॉसिंग में कितना टाइम लग रहा है? t, यानी कि 4 घंटे। t को सोल्व किया कितना है? 4 आवर। तो दोनों कार को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है? 4 घंटे। कितना टाइम लग रहा है बच्चों? 4 घंटे। क्लियर है? अब 4 घंटे लग रहा है। अच्छा क्रॉसिंग कहाँ होगी? ओ से, यानी कि ए वाली गाड़ी जब ओ पे पहुँचेगी और बी वाली गाड़ी भी ओ पे पहुँचेगी तभी क्रॉसिंग पॉसिबल है। भाई ए वाली गाड़ी ओ पे पहुँचेगी और बी वाली गाड़ी भी ओ पर पहुँचेगी तभी क्रॉसिंग पॉसिबल है। और क्रॉसिंग में कितना टाइम लग रहा है? 4 घंटे का। यानी कि ए को ओ तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? 4 घंटे। और इधर से बी को ओ तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? 4 घंटे। यानी दोनों गाड़ियों को, कहने का मतलब, इस 4 घंटे का मतलब क्या है कि दोनों गाड़ियों को क्रॉसिंग पॉइंट पर पहुंचने में, दोनों गाड़ियों को इस क्रॉसिंग पॉइंट तक पहुंचने में 4 घंटे का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 4 घंटे का। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या निकालना है? फाइंड द क्रॉसिंग पॉइंट ओ फ्रॉम ए। ओ को निकालना है ए से। ठीक है? स्पीड पता लग गई। कितना टाइम लग रहा है ए से ओ में जाने में? 4 घंटे। तो डिस्टेंस लग जाएगी। तो कितना टाइम लग रहा है? 4 घंटे। दैट इज़ 120 किलोमीटर। 4 × 30 कितना हुआ? 120 किलोमीटर। यानी कि ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है ओ ए से, ये कितना है? 120 किलोमीटर। कितना है? 120 किलोमीटर। यहाँ से अगर ये तो मैंने पूछा ए से, फ्रॉम
ए, ये तो कहाँ से है, ए से। अगर क्वेश्चन पूछता आपसे बी से बताओ कितना है, तो बी से निकालो, ये 200 टोटल, ये 120, तो ये कितना बचा 80, ये कितना बचा 80, तो ये कितना आएगा 200 माइनस 120 दैट इज 80 किलोमीटर। ऐसे नहीं करना आपको, तो देखो एक्स बी मतलब बी से डिस्टेंस निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी इंटू टाइम, वेलोसिटी ऑफ बी बोलो 20, टाइम बोलो 4, तो इधर से भी निकाल लो 80 किलोमीटर, दोनों केस में सेम आंसर आएगा 80 किलोमीटर। ठीक है, तो जो क्रॉसिंग पॉइंट है वो बी से तो कितनी दूरी पर है 80 किलोमीटर, और ए से कितनी दूरी पर है 120 किलोमीटर। इतना सा क्वेश्चन था। तो बच्चों ये थी आपकी रिलेटिव मोशन, एनसीईआरटी पे बेस्ड मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, तो मैं इतना सही है। अगर मैं बात करूँ और आगे कंसेप्ट की, तो मैं आपको रिलेटिव मोशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे रेन वाटर प्रॉब्लम है, एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम है ना, रिवर बोट प्रॉब्लम्स है, रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स है, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, ट्रेन प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो कंपटीशन के हिसाब से बेस्ड है। ठीक है, तो ये सभी प्रॉब्लम्स हम सोल्व करेंगे। सिमिलरली जैसे प्रोजेक्टाइल में है इंक्लाइंड प्लेन, तो वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट कंपटीशन में उसके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सभी हम टॉपिक्स को इम्पल्स सीरीज में पढ़ने वाले हैं, और ये सभी उन्हीं बच्चों के लिए है जो कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो बच्चों मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम वो पढ़ने वाले हैं, लेकिन साथ ही में इसके इम्पल्स सीरीज में भी वीडियो ऐड करूँगा। तो जो भी बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इम्पल्स सीरीज को देख सकते हैं, वरना अगर एनसीईआरटी के हिसाब से आज का लेक्चर आपका फिनिश हो चुका है, आपका पूरा चैप्टर आज फिनिश हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं इम्पल्स सीरीज में, तब तक के लिए बाय, और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।